खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। तो उपचुनाव के लिए आज से होम वोटिंग होने जा रही है। घर घर जाकर जो अधिकारी हैं वो वोट डलवाएंगे। बुजुर्ग और दिव्यांग वोट डाल सकेंगे। होम वोटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। 2365 बुजुर्ग हैं, 828 दिव्यांग, कुल मिलाकर 3193 मतदाता हैं जो होम वोटिंग करेंगे। 10 नवंबर तक 2 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 13 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले होम वोटिंग आज से शुरू होने जा रही है। ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आज से और 10 नवंबर तक की प्रक्रिया जारी रहेगी। 2000 से अधिक बुजुर्ग हैं और 828 दिव्यांग हैं। कुल मिलाकर 3000 से अधिक वोटर्स हैं जो वोट का इस्तेमाल अपना करेंगे। होम वोटिंग की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। और इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव में भाग ले रहे राजनीतिक दल, प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी मतदान दल के साथ मौजूद रहेंगे। उनके मुताबिक अगर किसी वजह से पात्र मतदाता तय समय पर घर नहीं मिलता है तो मतदान दल एक और प्रयास के तहत 9 से 10 नवंबर को दोबारा होम वोटिंग के लिए घर जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार उपचुनाव के दौरान 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2365 बुजुर्ग हैं, 828 दिव्यांग हैं। कुल मिलाकर 3193 मतदाता जो घर से डाक मतपत्र के जरिए वोट कास्ट करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को उनकी सहमति से होम वोटिंग की सुविधा दी जाती है। राज्य के रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, खीसर, सलूंबर और 84 सीट पर 13 नवंबर को वोट कास्ट होगा। 23 तारीख को होगी वोटों की गिनती और 69 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और आज इसी पर क्योंकि लगातार हमारी नज़रें बनी रहेंगी क्योंकि होम वोटिंग की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। ज़्यादा जानकारी लिए वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, नज़र आ रहे होंगे दर्शकों को। वीरेंद्र, आज से होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और आज घर बैठे ही जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे। क्या तैयारियाँ ग्राउंड पर नज़र आने वाली है? बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर जो होम वोटिंग है उसकी जो शुरुआत है वो आज से शुरू हो गई। यानी 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये होम वोटिंग होगी। पहले चरण के अंदर आप देखेंगे कि जो ये वोटिंग होगी उसके अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो 85 ईयर्स के बुजुर्ग हैं वो अपने घर से वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो बुजुर्ग या फिर जो कह सकते हैं कि दिव्यांग है, 40% जो दिव्यांग रहेंगे वो भी होम वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2 चरणों में ये वोटिंग होगी, तो उसके अंदर जो पहले चरण की है, जो अगर मैं बात करूं तो ये पहले चरण के अंदर जो बुजुर्ग हैं वो अपनी वोटिंग करेंगे और जो शेष बच जाते हैं या फिर किसी कारणवश अपना वोट नहीं दे पाते हैं तो वो 9 और 10 को अपनी जो वोटिंग है वो कर सकते हैं। और इसके लिए वो अपने जो नजदीकी जो बीएलओ अधिकारी होते हैं उनको इसकी सूचना देकर होम वोटिंग के लिए है वो जो बीएलओ है उनको इसकी सूचना दे सकते हैं और वो होम वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इन 7 सीटों की बात करूं तो 7 सीटों के ऊपर तकरीबन 3193 के करीब है जो होम वोटिंग है वो होगी। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो प्रत्याशी हैं, चाहे इसमें बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या फिर निर्दलीय हो, तमाम जो प्रत्याशी हैं अपने जो समर्थक हैं उनको होम वोटिंग के दौरान साथ दे सकते हैं और अपनी जो वोटिंग है वो करवा सकते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उन 7 सीटों के ऊपर आज से जो है होम वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जबकि 13 तारीख को यानी 13 नवंबर को जो है प्रॉपर जो वोटिंग की प्रक्रिया है, जो साधारण जो लोग हैं वो वोटिंग कर सकते हैं। जी मनी। लेकिन इस दौरान अगर ऐसा होता है वीरेंद्र के अधिकारी जब दिव्यांग जो वोटर्स हैं, बुजुर्ग वोटर्स के अगर घर जाते हैं, इन केस अगर वो मौजूद वहां पर नहीं होते या किसी कारणवश वोटिंग कास्ट नहीं हो पाती है तो उसके लिए क्या सुविधा है? बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे कि हमने आपको बताया भी है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति या फिर जो दिव्यांग
अपने इन पहले चरण के अंदर अगर वोटिंग नहीं कर पाता है, तो वो दूसरे चरण में यानी 9 और 10 को जब वो दूसरा चरण की शुरुआत होगी, तो उसमें वो अपने बीएलओ को, जो अपने बीएलओ अधिकारी होते हैं, उनको सूचना देकर वो अपने जो होम वोटिंग की सुविधा है वो पा सकते हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि इसके अंदर तमाम जो प्रत्याशी हैं, आपको बता दें कि इस पूरे चुनाव के अंदर 7 सीटों के अंदर 69 जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं, और अपने जो कह सकते हैं कि राजनीतिक भविष्य की चाबी के लिए तमाम जो मतदाता हैं उनसे मिलने की जो कह सकते हैं कि जद्दोजहद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की 7 सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं, इसके अंदर कई बड़े नेताओं की जो साख है वो भी दांव पे लगी हुई है। जी। क्योंकि बहुत कम दिन रह चुके हैं वीरेंद्र, 13 तारीख को उपचुनाव होंगे और आज क्योंकि होम वोटिंग की प्रक्रिया वो आज से शुरू होने जा रही है, 10 तारीख तक ये जो प्रक्रिया है वो चलेगी। इन 6 दिन के भीतर कोई दिक्कतें सामने ना आए, ना तो वोटर्स को ना अधिकारियों को, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं इस पूरे होम वोटिंग प्रक्रिया की या फिर वोटिंग प्रक्रिया की, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि पूरी जो राजस्थान इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। और आप देखेंगे कि लगभग 1200 से अधिक जो कह सकते हैं कि वोटिंग जो सेंटर बनाए गए हैं, वहां पे वेब कास्टिंग यानी लाइव वेब कास्टिंग करवाई जाएगी, जिससे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी है, यानी बिना किसी दखल अंदाजी के या फिर बिना किसी लाग लपेट के जो वोटिंग है वो कंटिन्यू रहे। और इसके साथ साथ आप देखें कि जिस तरीके से सलम्बर सीट की बात की जाए या 84 सीट की बात की जाए, ये वो सीटें हैं जहां पर जो कह सकते हैं ये जो आदिवासी इलाके आते हैं, और दूर दराज इलाकों के अंदर जो वोटिंग के लिए जो आप देखेंगे वोटिंग सेंटर है वो बनाए गए हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है पूरी तरीके से तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है। और साथ ही आप देखेंगे तमाम जो अधिकारी, सुरक्षा एजेंसियों के जो अधिकारी हैं, उन्हें भी यहाँ पे मुस्तैद किया गया है। जी। बिल्कुल। और एक सवाल और रहेगा आपसे मेरा वीरेंद्र, की उत्साह कितना नज़र आ रहा है जो होम वोटिंग की प्रक्रिया कराई जा रही है, क्योंकि इससे पहले हमने नहीं देखी थी ये होम वोटिंग की प्रक्रिया। हमने देखा था कि जो दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो खुद मतदान केंद्रों पर जाकर वोट कास्ट किया करते थे, काफ़ी दिक्कतें उनको सामने आती थी। लेकिन अब ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इस पर क्या कहना है मतदाताओं का, और क्या कितना उत्साह देखिए, नज़र आ रहा है? देखिए मनी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जो ये होम वोटिंग की सुविधा है वो राजस्थान इलेक्शन कमीशन के द्वारा शुरुआत की गई थी। एक नवाचार देखने को मिला था, लेकिन वो सक्सेसफुल रही, क्योंकि आपने देखा होगा कि कैसे कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं, कई ऐसी तस्वीरें आती हैं जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने परिजनों के साथ, चाहे आप देखेंगे कि जो बुजुर्ग चल नहीं पाते हैं वो चारपाई के ऊपर उनको लेके आया जाता है और फिर उनकी वोटिंग करवाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, एक वोट की जो कह सकते हैं कि उनके वोट की कीमत है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक वोट होता है वो सत्ता के अंदर काफी बड़ा परिवर्तन है वो भी ला सकता है। यानी उस विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर काफी बड़ा परिवर्तन है एक वोट के जरिए है लाया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते, वोट के महत्व को ध्यान में रखते हुए जो होम वोटिंग है उसकी शुरुआत की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शुरुआत की गई, ये जो नवाचार किया गया है, ये काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दरमियान ये पहली बार जो हम कह सकते हैं कि होम वोटिंग की शुरुआत की गई थी। उस दरमियान आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो जो वोटिंग अधिकारी होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी होते हैं, वो किस तरीके से लोगों के जो बुजुर्ग व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकते, चल फिर नहीं सकते, और 40% से अधिक दिव्यांग होते हैं, उनको किस तरीके से होम वोटिंग की सुविधा का फायदा मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो अपने मत का प्रयोग कर पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये होम वोटिंग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं की अगर बात की जाए तो मतदाताओं के अंदर काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। पहले ये होता था कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनका अगर जो मत का प्रयोग होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। तो अब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करने से ना रुके, इसी के लिए ये जो होम वोटिंग की सुविधा है इसकी शुरुआत की गई है। लेकिन आपने देखा होगा कि 7 सीटों के ऊपर जो ये संग्राम जो कह सकते हैं हम, राजनीतिक संग्राम हम कह सकते हैं,
उसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि आज से यानी पहले चरण की जो होम वोटिंग है वो आज से लेकर 8 तारीख रहेगी, और उसके बाद 9 और 10 को जो दूसरे चरण के जो शेष रह जाते हैं वो उसकी जो होम वोटिंग की सुविधा है वो रहेगी। जबकि 13 नवंबर को जो प्रॉपर जो वोटिंग होती है वो वोटिंग होगी। और पूरे प्रदेश की 7 सीटों की अगर मैं बात करूं तो 1200 से भी अधिक जो वोटिंग सेंटर है वो बनाए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम डिटेल्स इस खबर पर देने के लिए।